all, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and I'm back with another video for you guys. So in today's video, I'm going to discuss about various amendments which has been introduced on MCA site in the month of February 2022. Okay, so there are a few amendments, so I thought that I should make a short video and summarize all those amendments in a one video. So this video will be all about same. तो पहली अमेंडमेंट जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है फॉर्म CSR 2 के बारे में। तो 11 फरवरी 2022 को MCA पर एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर फॉर्म CSR 2 के बारे में नोटिफाई किया गया। तो फॉर्म CSR 2 एक्चुअल में फाइल करना किसको है, तो हर एक कंपनी जो सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कवर्ड है, दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिपोर्ट ऑन CSR and that report is required to be filed in form CSR 2 and this CSR form is required to be filed as an addendum to the form AOC4, AOC4 XBRL or AOC4 NBFC as the case may be. Okay, so now the question arises कि ये जो CSR 2 फॉर्म है, ये CSR 2 फॉर्म किस फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करना है। सो एज पर द नोटिफिकेशन, फॉर्म CSR 2 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021 एंड ऑनवर्ड। सो दैट इज आप हर एक कंपनी को फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 के लिए भी ये फॉर्म फाइल करना है। ओके, बट बहुत सारी कंपनी जो है अभी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 के लिए ऑलरेडी फाइलिंग कर चुकी हैं। AOC4 बहुत सारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनीज की फाइल हो चुकी हैं। तो अगर 31 मार्च 2021 के लिए भी CSR 2 फॉर्म जाना है तो अब वो एज एन अडेंडम टू AOC4 फॉर्म नहीं जा सकता। तो फॉर दिस ईयर कंपनीज को CSR 2 फॉर्म, सो फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म CSR 2 एज अ सेपरेट फॉर्म। ओके, सो इस साल के लिए आपको एज एन अडेंडम उसको फाइल नहीं करना फॉर दिस ईयर, दैट इज 31 मार्च 2021। और ये जो फॉर्म CSR 2 फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 के लिए फाइल होना है, ये कंपनीज फाइल कर सकती हैं टिल 31 मार्च 2022। CSR 2 के अंदर प्रॉपरली रिपोर्टिंग जाएगी। किस चीज की रिपोर्टिंग जाएगी कि आपने जो भी CSR फंडिंग ली है उस CSR फंडिंग को कहाँ पर यूटिलाइज करा है, और अगर यूटिलाइज नहीं करा तो कितना उसमें से अनस्पेंट अमाउंट आ गया है। सो बहुत सारी उसके अंदर डिटेल्स मांगी गई है। सो वंस उस जो नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन के साथ पर फॉर्म भी अटैच है, तो यू विल बी एबल टू सी कि क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर आ रही हैं। CSR 2 के अंदर काफ़ी डिटेल्स मांगी गई हैं। सो यू हैव टू चेक इट एंड यू हैव to fill it till 31st March 2022. So yeah, that was about this form CSR 2. I hope वो CSR 2 वाला प्रोविजन आपको क्लियर हुआ हो। Now let's talk about the second amendment. So 11 फरवरी 2022 को ही एक दूसरी नोटिफिकेशन भी आई थी जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 के LLP के ऊपर एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। So as you can see on the screens, तो ये एक सर्कुलर है जो इंट्रोड्यूस हुआ था रिलेटेड टू द LLP एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 के अब LLP पर भी एप्लीकेबल होंगे। सो एज यू कैन रीड द नोटिफिकेशन, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 67 of LLP Act 2008, central government hereby directs that the provisions of section 90, section 164, section 165, section 167 and section 206 subsection 5, subsection 3 of section 207, section 252 and section 439 of Companies Act 2013 shall apply to LLP except where the content otherwise requires with the modification specified in the table. तो ये सेक्शंस जो कंपनीज एक्ट 2013 के हैं अब सेक्शन ये वाले सेक्शन LLP पे भी एप्लीकेबल होंगे, एक्सेप्ट कुछ चेंजेस उसमें जैसे मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जैसे शेयर्स की जगह पर कंट्रीब्यूशन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कंपनी की जगह पर LLP सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मेंबर्स की जगह पर पार्टनर वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड लाइकवाइज। तो यू कैन सी दिस नोटिफिकेशन और हर एक सेक्शन के अंदर क्या क्या
चेंज मॉडिफिकेशंस हैं, किन वर्ड्स की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, वो भी प्रॉपर इसमें मेंशन्ड है. सो या सो 11 फरवरी 2022 को ही एक और थर्ड नोटिफिकेशन आई थी रिगार्डिंग द एलएलपी अमेंडमेंट रूल्स, और एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट के कुछ सेक्शंस को एप्लीकेबल करवाया गया उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग. सो एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट प्रॉपर क्या है और एलएलपी अमेंडमेंट रूल्स क्या है, क्या क्या चेंजेस आए हैं एलएलपी एक्ट के अंदर, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी अमेंडमेंट which has been introduced under the LLP Amendment Act. और आई होप वो वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या अमेंडमेंट्स आई हैं. सो मैं इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी. सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, इट विल बी अपलोडेड सून. इसके इन सब के अलावा एक और नोटिफिकेशन एमसीए पे इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 के लिए जो एनुअल फाइलिंग करनी है, दैट इज द AOC 4 फॉर्म जो फाइल करना है, MGT 7 या MGT 7A एज द केस में भी जो भी फॉर्म फाइल करना है कंपनीज को, उसके लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है. तो AOC 4 की डेट जो है 15 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021. और MGT 7 और MGT 7A फॉर्म के लिए एज द केस में भी कंपनीज को जो फाइल करना है उसके लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है टिल 31 मार्च 2022. Another notification, another amendment is related to the LLP filings. So as you can see on the screen, this notification in under important updates. So I will read it for you. Important communication. So in a continuous endeavor to serve you better, MCA is launching a new way of e-filing for LLP on MCA 21 portal. So with this new e-filing, all the LLP filings going forward will be web-based, and this application is proposed to be launched on 6th March 2022 at 12 a.m. To facilitate this implementation, stakeholders are advised to plan as per the following. So first, what they have advised is the first, LLP e-filings on MCA portal will be disabled from 25th Feb 2022, that is 12 a.m. And all stakeholders are advised to ensure that there are no SRNs in pending payment status, and offline payments for LLP using bank challan and pay later option would be stopped from 19th Feb 2022. And please note that during 19th Feb 2022 12 a.m. to 25th Feb 2022 12 a.m. payments for LLP will be accepted only through online mode. That is only credit card, debit card and through net banking payments will be accepted between 19th Feb to till 25th Feb. And DSC association and new user registration on MCA portal will be stopped on 25th Feb 2022 12 a.m. and these services will resume in new application with LLP launch. And please note that there will not be any interruption in filing of company forms. Okay, so basically for LLP filing there will be a web-based filing for the LLPs as well, and the new application will be launched soon. So yeah, these were all amendments which has been introduced in the month of February 2022. So I hope you like this video. If you like this video, do give this video a thumbs up, subscribe to my channel and share this video with everyone. We'll meet you guys soon in my next video. Till then.